Hello and welcome you all to the channel Anonymous Aspirant Like You. This is day 9 of target tracking. आज के टारगेट्स क्या थे? करंट अफेयर्स, जिसमें न्यूज़पेपर पढ़ा, आई दृष्टि का मैंने इंटरनेशनल अफेयर्स का पार्ट पढ़ा और घटना चक्र बायो पोर्शन कंप्लीट हो गया। मंडे से क्या होगा? मैं घटना चक्र ज्योग्राफी पढ़ूंगा और फिर एथिक्स के 2022 का पेपर मैंने उसका सेक्शन ए लगाया। टोटल 6 क्वेश्चंस लगाए हैं आज। उसके कुछ आंसर्स देख लेते हैं कि क्या क्या लिखे। कि विजडम लाइज इन नोइंग व्हाट टू reckon with, what to overlook, an officer being engrossed with the periphery, ignoring the core issues before him. He is not rare in the bureaucracy. Do you agree that such preoccupation of an administrator leads to travesty of justice, to the cause of effective service delivery and good governance? Critically evaluate, definition दिया था। फिर इसके बाद एक डायग्राम बनाया था, पेरिफेरल इश्यूज लिखे जिसपे जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसका ज़्यादा फोकस रहता है। और फिर कोर इश्यूज देखा जो ओवरलुक हो जाते हैं। फिर इफेक्टिव सर्विस एंड डिलीवरी एंड गुड गवर्नेंस के कुछ पॉइंट्स लिखे और फिर लास्ट में कंक्लूड कर दिया। फिर ऐसे ही इंटेलेक्चुअल competency and moral qualities, empathy and compassion are some of the other vital attributes that facilitate the civil servants to be more competent in tackling the crucial issues or taking critical decisions. Explain with suitable illustration. तो ये explicitly attitudinal values के क्वेश्चन था। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखी, फिर एक डायग्राम बनाया। फिर एम्पैथी एंड कंपैशन रिक्वायरमेंट होती है उसका कुछ पॉइंट्स लिखा। फिर इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी इन क्रिटिकल इश्यूज ये लिखा। फिर लास्ट में कंक्लूड कर दिया। ऐसे ही सेम मैंने रूल्स ऑफ रेगुलेशन प्रोवाइडेड टू द all civil servants are some same, yet there is difference in the performance. Positive minded officers able to interpret the rules and regulation in favor of the case, and negative minded officers unable to achieve goals by interpreting the same rules and regulation against the case. ये टू क्वेश्चन नंबर 2A था। ये भी एटीट्यूड का क्वेश्चन था। तो इसकी डेफिनेशन लिखी, फिर एक डायग्राम बनाया। फिर इसके बाद ऑफिसर्स इंटरप्रेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन इन फेवर ऑफ द केस, इसके कुछ पॉइंट्स लिखे और अगेंस्ट द केस इसके कुछ पॉइंट्स लिखे और फिर लास्ट में कंक्लूड कर दिया। इसमें मैंने लिखा क्या था, जैसे पॉजिटिव, लेट्स फॉर एग्जांपल पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक ओल्ड लेडी आई, काफ़ी बूढ़ी औरत एक आती है ऑफिसर के पास और कहती है कि मेरा जो पेंशन है वो रुका हुआ है। किस लिए की वजह से? क्योंकि उसके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर क्या करेगा कि वो उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, वेरीफाई करेगा और जो डॉक्यूमेंट्स कम है वो अ, उसको चार्ज लेके जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उससे इशू करवाएगा, जिससे कि जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाए और जो ओल्ड लेडी है उसको पेंशन क्विक क्विक टाइम में मिल जाए। नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर क्या करेगा, वो डिले करेगा काम को, वो इधर उधर भगाएगा, काम नहीं करना चाहेगा, वो नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर होगा। ठीक है। सो इसके बाद मैंने इसको कंक्लूड कर दिया था। अब ये जो मैंने आंसर्स लिखे हैं 6, ये मैं क्या करूँगा कि मुदित जैन सर की बुक आती है वो मैंने ले रखी है। अब जितने भी आंसर लिखे हुए मैंने कल उसको इवेल्युएट करूंगा कि मैंने किस तरह के पॉइंट से क्या मैंने जो डिमांड था क्वेश्चन वो कहीं मिस तो नहीं कर दिया। ये सब मैं एनालाइज करूंगा मुदित जैन की सर की बुक जो डी कोड एथिक्स है उससे। और फिर अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करेंगे। सो हाउ वाज माय डे? माय डे वाज टेरिफिक टुडे। मतलब मैं आज टाइम से उठा और सारे टारगेट्स कंप्लीट किए और ऑलमोस्ट 440 मिनट्स पड़ा। ये मेरे फॉरेस्ट का स्क्रीनशॉट है, 440 मिनट्स और काफ़ी अच्छा टाइम था। ठीक है। और आज का कोड देखते हैं क्या। राल्फ मार्स्टन कहते हैं, व्हाट यू डू टुडे कैन इम्प्रूव ऑल योर टुमारोज। जैसे कि एक एस्पिरेंट की लाइफ में यही तो होता है कि ये 2-3 साल की जो कड़ी मेहनत है वो आगे जाने वाले 20 से 30 साल आपको, आपका जीवन कहीं से कहीं पहुंचा देता है। ठीक है। आज की मेहनत और कल का जो आपके अंदर जो सुकून मिलेगा, जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वर्क सेटिस्फैक्शन, वो विल बी नेक्स्ट टू द लेवल। सो इसी के साथ एंड करते हैं, कल मिलते हैं फिर। टिल देन,
गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।